नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग 12 खड़ी का अभ्यास सीखेंगे। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं आ से लेके आहा तक, ये हमारे स्वर वर्ण होते हैं। इनको स्वर बोला जाता है। एक बार इनका उच्चारण मेरे साथ साथ आप लोग करिए। आ इ ई उ ऊ ए ओ औ अंग आहा। तो सबसे पहले हमें स्वरों का उच्चारण करना ठीक से आना चाहिए। अब हम इनकी मात्राएं देख लेते हैं कि मात्राएं इनकी कैसे लगती हैं। तो ये जो हमारा छोटा आ है, आ स्वर है, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, यानी इसकी मात्रा का कोई भी चिन्ह नहीं होता है, क्योंकि ये हर व्यंजन के संग आ की ध्वनि छिपी होती है। जैसे का, खा, जब आप का, खा, गा, घा का उच्चारण करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें हर व्यंजन के संग आ की साउंड निकलती है। तो वो इसी आ की ध्वनि है, यानी हर व्यंजन में आ स्वर लगा होता है। तो इसकी अलग से हमें कोई मात्रा नहीं लगानी है। तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अब है आ की मात्रा कैसे होती है? ये एक खड़ी पाई के रूप में होती है। ये है ई, जिसको आप छोटी भी कह सकते हैं। इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है और ये व्यंजन के पहले लगती है। ये हो गया हमारा ई, इसकी मात्रा इस प्रकार से लगती है। ये व्यंजन के बाद में लगाई जाती है। अब है उ, इसकी मात्रा इस प्रकार से लगती है और ये व्यंजन के नीचे लगती है। ये है हमारा ऊ, ऊ। साउंड में थोड़ा सा फर्क है, जब इनको आप उच्चारण करेंगे तो फर्क पाते हैं। ऊ, इसकी मात्रा इस प्रकार से लगती है। अब है ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। यह है ए की मात्रा डबल मात्रा हो जाती है इसकी, ये ए इसको बोलते हैं। ये है ओ की मात्रा एक लाइन के संग इस प्रकार से ऊपर लगती है, ओ। और ये है औ की मात्रा दो मात्राएं लगती हैं। फिर ये हो गया हमारा अंग, यानी अनुस्वार जिसको बोलते हैं। ये बस एक बिंदु के रूप में व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। और ये है आहा, यानी विसर्ग। आहा की मात्रा किसी भी व्यंजन के बाद ऐसे दो डॉट या बिंदु के रूप में लगती है। तो ये हो गई स्वर की मात्राएं। अब 12 खड़ी का अभ्यास करते समय आपको क्या करना है कि जो भी व्यंजन है उसके संग हर मात्रा को लगाकर, लिखकर और बोलकर उसका अभ्यास करना है। जोर जोर से उसको बोलकर अभ्यास करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये स्वर की ये मात्राएं, और इनको हम व्यंजन मतलब स्वर, हर स्वर की मात्रा को व्यंजन के साथ, किसी एक व्यंजन के साथ जब हम हर मात्रा को लगाकर उसको लिखते हैं तो ये हमारी 12 खड़ी कहलाती है। तो चलिए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। ये हमने यहाँ पर का व्यंजन लिया हुआ है। अब हम इसमें स्वर की मात्राओं को लगाकर और इसको बोलकर आपको दिखाते हैं, और साथ ही साथ आप अभ्यास करिए तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा।
अब यहाँ पर जानना ये ज़रूरी है कि हमें बारह खड़ी का क्या प्रयोग है, मतलब क्यों ज़रूरत होती है बारह खड़ी की। तो मित्रों, अगर आप शुरू से हिंदी पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं तो बारह खड़ी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे बेस को मजबूत करती है। ये हमें शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण में सहायता हमें मिलती है बारह खड़ी, अगर हम अच्छे से सीख जाएंगे, क्योंकि ये हिंदी पढ़ना और लिखना सीखने का शुरुआती कदम है। तो चलिए अभ्यास करते हैं। अभी हमने यहाँ पर का को लिया हुआ है, तो का के संग हम लगाकर देखते हैं। का में अब चूंकि हमने बताया था कि जो आ है उसका कोई मात्रा नहीं लगती है, तो इसमें हम ये का, इसमें हम कोई भी मात्रा नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो आ है वो लगा हुआ है। अब ये आ यहाँ पर कैसे लगानी है मात्रा हमें, ये का व्यंजन के बाद लगेगी का, और इसका उच्चारण क्या होगा, का। अब ये है ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगती है, और इसको कैसे बोलेंगे, कि। ये है का में बड़ी की मात्रा, और इसको हम कैसे बोलेंगे, की। फिर का, ये ऊ की मात्रा, छोटा ऊ आप इसको कह सकते हैं, ये नीचे लगेगी तो हो गया कु। का में छोटे ऊ की मात्रा लगाई, कु। ये ऊ की मात्रा, कु, कु, कु। ये है ए की मात्रा, ये व्यंजन के ऊपर लगेगी, इसको बोलेंगे के। यहाँ पर ए की मात्रा जो कि दिखता है, ये दो मात्राएं लगी हैं, इसको व्यंजन के ऊपर लगाते हैं इस प्रकार से, और कैसे बोलेंगे, कै। फिर का में ओ की मात्रा, इसको इस प्रकार से लगाएंगे व्यंजन के बाद में, और को। ये है हमारा औ की मात्रा, ये हो गई इस प्रकार से, कौ। फिर कं अनुस्वार यानी अंग की बिंदी, और कहा, यहाँ पर दो बिंदु लगाएंगे। तो मित्रों, ये हो गई हमारी बारह खड़ी। इसी को बोलते हैं बारह खड़ी। जब हम किसी एक व्यंजन के संग स्वर की हर मात्रा लगाकर उसको लिखते हैं तो ये बारह खड़ी है। इसमें 12 स्वरों की मात्राएं लगी हुई हैं। और इसी प्रकार से खा का भी हम अभ्यास करके देखते हैं। तो ये खा में आ स्वर छुपा हुआ है, तो और इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो ये समझ जाइए कि इसमें आ स्वर छुपा हुआ है, खा। यहाँ पर आ की मात्रा है, तो ये हमने एक लाइन यहाँ खींच दी, ख, खा। अब खी, छोटी की मात्रा लगाई, खी। बड़ी की मात्रा, फिर खु, खू। खा में ए की मात्रा, खे, खे। फिर खो, खाओ, खंग, और आखिर में खा। ये हो गई हमारी खा की बारह खड़ी। इसी प्रकार से आप लिखते चलिए अपनी कॉपी में, गा, गा, गी, गी, गु, गू,
गे, गए, गो, गौ, गंग, गाहा। इसी प्रकार से घा में लगाकर अभ्यास कर लीजिए। घा, घा, घी, घी, घु, घू, घे, घै, घो, घौ, घंग, घाहा। तो ये हमारा 12 खड़ी लिखने का तरीका है। अब आपको मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसमें आ से लेके आहा तक में री स्वर भी आता है और री की मात्रा का इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो री की मात्रा का हम आपको अलग से अभ्यास अभी करवाते हैं, क्योंकि ऐसा था कि जब 12 खड़ी का कॉन्सेप्ट विद्वानों ने बनाया तो उसमें उन्होंने री को शामिल नहीं किया था। अब जो भी रीज़न रहा हो, तो इसीलिए अभी हमने आपको री इसके संग नहीं बताया है, तो इसको हम अलग से अभ्यास सिखाएंगे जिससे कि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि 12 खड़ी में ये 12 स्वर आते हैं। अब हम लोग री का अभ्यास सीखते हैं कि री की मात्रा को कैसे प्रयोग करते हैं। री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है और इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है। और किसी भी व्यंजन में मान लीजिए ये का है, तो का के संग का के नीचे इस प्रकार से क्री, कृपा वाला क्री ये बन गया। खा, खा के भी नीचे इस प्रकार से क्री, क्री। गा में लगाई हमने ग्री, गृह वाला गृह। घा, क्री, क्री, ग्री, घ्री। तो ये री की मात्रा नीचे लगती है व्यंजन में, तो इसको भी आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने भाई बहनों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा जो हिंदी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं। ये 12 खड़ी का वीडियो मैंने इसमें कुछ उदाहरण आपको दिए हैं, तरीका वही रहेगा। और एक इसके ऊपर मैंने पूरा 12 खड़ी का उच्चारण सहित एक वीडियो डाला है, वो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उससे आपको सहायता मिलेगी उच्चारण में। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले पाठ में।